हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। चलिए आप लोगों का हम लॉगरिथमिक वाला चैप्टर करवा रहे हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखिए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को क्या गिवन है जरा देखिए। आप लोगों को गिवन है u इक्वल टू लॉग ई बेस 10 पाई/4 प्लस थीटा बाई 2। ओके, हमें क्या लाना है, tan हाइपरबोलिक u/2 इक्वल टू tan थीटा/2। देखिए आंसर देखकर आप लोग एकदम से तो नहीं, थोड़ा सा ध्यान रख पाएंगे, लेकिन हम फिर भी आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। देखिए tan हाइपरबोलिक है, tan हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या होगा, e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u करके फार्मूला होता है ना, अपॉन e की पावर u प्लस e की पावर। तो आप एक काम करिए, इसका मतलब हमें e तो बनाना पड़ेगा। e बनाने के लिए यहाँ e चाहिए, और e बनाने के लिए आप लोगों को लॉग को इधर लाना पड़ेगा। तो e की पावर u इज इक्वल टू कितना हो गया, tan पाई/4 प्लस थीटा/2। ओके, एक तो ये ट्रिक हो गई। दूसरी बात, tan थीटा/2 आ रखा है, इसका मतलब पाई/4 तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला ओपन करिए। और e की पावर u को हम e की पावर u/2 इंटू u/2 लिख सकते हैं, हाफ हाफ मिलके फुल हो जाएगा। और यहाँ फार्मूला लगाइए tan a प्लस b का, क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, अब एक काम करिए, tan पाई/4 1 होता है, एक e की पावर u/2 को नीचे लेंगे अगर, तो बताइए क्या बनेगा, e की पावर u/2 e की पावर माइनस u/2, ऐसे तो बनेगा। tan पाई/4 क्या होता है, 1, तो 1 प्लस tan थीटा/2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा/2, ये आ गया। अब देखिए tan हाइपरबोलिक u/2 बनाना है, tan हाइपरबोलिक के फार्मूले ऊपर माइनस और नीचे प्लस होता है, तो ऐसा करिए, e की पावर u/2 में से कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर रहे हैं, e की पावर u/2 प्लस e की पावर, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहले माइनस की, तो यानी ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करिए, अपॉन ऊपर वाली वैल्यू में से और नीचे वाली वैल्यू को दोनों को प्लस करिए। ओके, तो देखिए क्या आएगा, ये क्या बन गया आप लोगों का, tan हाइपरबोलिक u/2। ये कह रहे थे हम आप लोगों से, क्योंकि u/2 था इसलिए हमने अंदाजा लगाया कि इसे हाफ हाफ करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल, 2 tan थीटा/2 और tan से tan कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो आप लोगों का आंसर आ गया tan हाइपरबोलिक u/2 इक्वल टू tan थीटा/2। समझ में आया हमने क्यों किया ऐसा। फिर दोबारा देखिए, u गिवन था, हमें tan हाइपरबोलिक में लाना था। tan हाइपरबोलिक का देखिए आप लोग ये फार्मूला पढ़कर आए हैं, tan हाइपरबोलिक u का, e की पावर u e की पावर माइनस u e की पावर u e की पावर माइनस u। और हमने यहाँ क्या देखा, tan हाइपरबोलिक तो देखा, तो e में पता चला कि e में लाना है। दूसरी बात u/2 था, तो हमने सोचा इसका मतलब हमें u/2 भी करना पड़ेगा, तो हमने पहले क्या किया, u लाने के लिए e की पावर u, पहले लॉग को इस साइड दिया तो e की पावर u हो गया, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लिया, इधर का लॉग खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमें u/2 लाना था, अगर मुझे यहाँ u/2 लाना तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाना चाहिए, u/2, तो हमने इसे u/2 में बनाया, एक प्लस और एक माइनस चाहिए था, इसलिए इसको नीचे ले आए। ठीक है, ले आए। अब क्या है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये वैल्यू ऊपर माइनस कर दी और ये वैल्यू दोनों को प्लस कर दिया, तो यहाँ भी जो वैल्यू नीचे वाली माइनस कर दिया, फिर दोनों को प्लस कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या लाना है, कॉस हाइपरबोलिक u माने सेक थीटा, हमें लाना है कॉस हाइपरबोलिक u की वैल्यू आप लोगों को सेक थीटा लानी है। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट में बताइए, कॉस हाइपरबोलिक u का अगर आप लोगों को याद हो तो हमने आप लोगों को फार्मूला बताया था, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2, माने कॉस हाइपरबोलिक ही होता है, उल्टा होता है। जो आप सर्कुलर फंक्शन पढ़कर आए उसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, बट यहाँ प्लस वाला वैल्यू देता है। अब देखिए, अगर हमारी वैल्यू ये है और आंसर हमारा सेक थीटा में है, तो दैट मीन्स एक वैल्यू आप लोगों को थोड़ा सा याद रखनी ही पड़ेगी। देखिए इसको क्या मैं ऐसे मान सकती हूँ, कॉस हाइपरबोलिक u के नीचे 1 मान लूं, तो 1 को क्या लिख सकती हूँ, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2 माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2, फार्मूला होता है ना दिस माने 1, तो कॉस हाइपरबोलिक u को नीचे 1 मान रहे हैं,
अब एक काम करिए, ऊपर नीचे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बाई 2 से जरा डिवाइड करिए, तो बताइए क्या बनेगा। कॉस हाइपरबोलिक ये 1 बन गया, यहाँ आ गया टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बाई 2, ऐसे ही बनेगा। देखिए अब आ गया ना, टेन हाइपरबोलिक यू बाई 2 की वैल्यू हमारे पास है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो टेन हाइपरबोलिक यू बाई 2 की वैल्यू डालेंगे। कॉज आप समझ में, हमने ऐसा क्यों किया, 10 बनाने के लिए, ताकि हमारा 10 हाइपरबोलिक बन जाए। डालिए वैल्यू, ये क्या आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा, कॉज हाइपरबोलिक यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर हम इसे साइन कॉज में चेंज करते हैं तो 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 से कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल, और एलसीएम से कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ भी आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होती है, 1 अपॉन कॉस थीटा, एंगल का दुगुना, थीटा बाई 2 का ट्वाइस क्या होगा, थीटा। कॉस थीटा अगर ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा सेक थीटा, ठीक है, ये आ गया, कॉस हाइपरबोलिक यू इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अब हमें साइन हाइपरबोलिक यू लेना है, तो साइन हाइपरबोलिक यू तो वैसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। देखिए क्या इससे आ जाएगा, तुम लोगों को क्या पता है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू माइनस सॉरी कॉस, हमें पता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू क्या होता है 1, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू कितना हो गया 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू। अच्छा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन हाइपरबोलिक की, तो साइन की लेने के लिए ये इधर लाना था, यानी कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू इज 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू, ये लाना था ना, तो नहीं ये उधर लेकर जाएंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक यू -1। देखिए साइन की वैल्यू को इस साइड ले जाइए, 1 को इधर, क्योंकि मुझे साइन चाहिए है ना, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू इक्वल टू, बताइए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू कितना है, सेक थीटा, तो यहां रखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और आप लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, या कहिए सेक स्क्वायर थीटा -1 इज टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू कितना आ गया, टेन स्क्वायर थीटा, तो साइन हाइपरबोलिक यू कितना आ गया, टेन थीटा, तो आंसर आ गया आप लोगों का साइन हाइपरबोलिक यू इक्वल टू टेन थीटा। हमारा क्या आ रहा है, साइन थीटा, ओके, इससे तो टेन थीटा आ रहा है आप लोगों का, टेन साइन हाइपरबोलिक यू इज, हाँ सही तो है, साइन हाइपरबोलिक यू इज टेन थीटा। अब उसके बाद अच्छा टेन हाइपरबोलिक यू और निकलवाया, ये भी निकालिए जरा, टेन हाइपरबोलिक यू, ये 2 ये 3, अब बताइए टेन हाइपरबोलिक यू, ये कौन सा पार्ट है हमारा, फोर्थ, ये हमारा पार्ट था थर्ड, ठीक। टेन हाइपरबोलिक यू को क्या लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक यू अपॉन कॉस हाइपरबोलिक यू, तो टेन हाइपरबोलिक यू कितना हो गया, साइन हाइपरबोलिक यू इज टेन थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक यू इज सेक थीटा, तो बताइए इसे क्या लिखेंगे, टेन हाइपरबोलिक यू कितना हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक को 1 अपॉन कॉस, तो कॉस चला जाएगा ऊपर, ये कैंसिल आउट, टेन हाइपरबोलिक यू इज साइन थीटा, ओके। तो देखिए आप लोगों का ये भी प्रूफ हो गया, तो हमने आप लोगों के चारों पार्ट प्रूफ कर दिए, सेकेंड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट ये रहा एंड फोर्थ पार्ट ये रहा। बस ये वाला पार्ट आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है कि हमने क्या किया, कॉस हाइपरबोलिक यू अपॉन 1 किया है, केवल ये पार्ट थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, बाकी सब इजी है, ओके। क्योंकि हमें यहाँ पे टेन हाइपरबोलिक यू बाई 2 की वैल्यू डालनी थी, और 10 बनाने के लिए हमें ये डिवाइड कहीं से करना पड़ा, ऊपर नीचे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बाई 2 से, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को ये अंदाजा भी लेना चाहिए क्वेश्चन करना कैसे है। देखिए हमें जो प्रूफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 log x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। यानी कि एक तरीके से आप पहले अंदाजा लगाइए कि आप लोगों को क्या करना है। अब मुझे एक चीज बताइए जरा, अगर log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो हमने आप लोगों को क्या बता रखा है कि अगर हम x प्लस आई वाई की मल्टीप्लाई x माइनस आई वाई से करते हैं तो log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस लॉग का मीनिंग ये हुआ, और इस लॉग का मीनिंग क्या हुआ कि log x प्लस आई वाई प्लस log x माइनस आई वाई, यानी कि इसका दोनों तरफ अगर हम 10 लेंगे तो बनेगा जाकर। तो एक काम करते हैं, इसका मतलब हमें ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी तो हम पुट करेंगे ना यहाँ पर। तो देखिए आप कैसे करेंगे, गिवन क्या है यहाँ से देखिए, गिवन है आप लोगों का 10 log x प्लस आई वाई। पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए पहले हमने ब्रेक किया कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें कैसे। हमने सोचा यहाँ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो उसको हमने ऐसे लिखा, log में प्रोडक्ट होती है तो प्लस में चला जाता है, तो इससे हमें पता चला कि हमें किसी भी तरह log x प्लस आई वाई और log x माइनस आई वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, 10 को अगर हम इधर ले जाएं तो हमें log x प्लस आई वाई की वैल्यू मिल गई ना, tan इनवर्स a प्लस आई बी। और अगर हम कॉन्जुगेट ले लें यानी आई की जगह पर क्या ले लें, माइनस आई, तो हमें ये दोनों वैल्यू मिल गई, नहीं मिल गई। ओके, आई की जगह क्या ले लिया, माइनस आई, और इसे उठाकर कहाँ रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। चलिए रखिए, देखते हैं क्या बनेगा। तो हमारा आएगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस आई बी प्लस tan इनवर्स a माइनस आई बी। तो बताइए ये क्या बनेगा, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला आप लोगों को आता है, क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यही होता है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स आई बी से आई बी कैंसिल, 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, 10 को इस साइड ले लीजिए, 10 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये कंडीशन हमें गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं होगी, अगर 1 होगी तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और ये इन्फिनेटिव चला जाएगा। ओके, इसीलिए दिया हुआ है कि वैल्यू 1 नहीं होगी। देखिए आंसर आ गया आप लोगों का। अब ट्रिक हमारी समझ में आई कि कभी कभी क्वेश्चन को देखकर जो आंसर लाना है वैसा आंसर बनाने की कोशिश करिए, तो आप लोगों को सॉल्यूशन करना इजी होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोगों का। आप लोगों का ये क्वेश्चन है log साइन। देखिए कई सारे पार्ट में थोड़ा ध्यान से करिएगा। हमें गिवन है log साइन थीटा प्लस आई फाई की वैल्यू इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। अब देखिए जो आप लोगों का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आप लोगों का बीटा की वैल्यू नहीं है, यानी इसमें हमें बीटा नहीं चाहिए, तो बीटा कैसे रिमूव करेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। थोड़ा ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को। देखिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में गिवन है हम लोगों का log साइन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। ओके, अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें log थीटा माइनस आई फाई, मुझे इसलिए पता चल रहा है कॉन्जुगेट का क्योंकि देखिए यहाँ अल्फा है बीटा नहीं है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो बीटा कैंसिल अल्फा आ जाएगा, इससे अंदाजा लगाया हमने। तो एडिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट, तो बताइए क्या आएगा, log साइन थीटा प्लस आई फाई प्लस log साइन थीटा माइनस आई फाई इक्वल टू क्या आ गया, 2 अल्फा। ओके, log में जब दो चीज प्लस में होती हैं तो काय में चली जाती हैं, मल्टीप्लाई में। थीटा प्लस आई फाई साइन थीटा माइनस आई फाई इक्वल टू 2 अल्फा। ओके, और अल्फा अलग है हमारा, log ई की पावर देखिए 2 अल्फा, log को इस साइड ले जाते हैं
और एक काम करिए, इसकी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनाइए। हमें कैसे पता चला ई लाना है, क्योंकि देखिए ई की पावर 2 अल्फा है इधर, ठीक है, और यहाँ पे दोनों साइन तो है नहीं, तो हमें यहाँ 2 साइन ए साइन बी का ही फार्मूला नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, या एक काम करिए ये कह दीजिए दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये भी कह सकते हैं ना, या कहीं इधर का 2 उधर ले लिया। ओके, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाइए। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 ई की पावर 2 अल्फा। ओके, तो यहाँ थीटा से थीटा क्या हो गया, कैंसिल, ये प्लस है, ठीक है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आ गया, कॉस 2i माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 ई की पावर 2 अल्फा। अब चेक करिए लाना क्या है, हाइपरबोलिक में आएगा, आई में तो है नहीं, तो यहाँ हाइपरबोलिक में लाइए, इसे क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, ये तो आता है। हाइपरबोलिक में हमने सिखाया था आप लोगों को, क्या सिखाया हुआ है, क्योंकि कॉस आई थीटा क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ये तो सिखाया था आप लोगों को। बट देखिए कॉस हाइपरबोलिक कॉस 2 थीटा तो यहाँ पर है, बट हाइपरबोलिक नहीं है, इसका मतलब इसे ई में कन्वर्ट कर रखा है। तो कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को हाइपरबोलिक 5 का ई की पावर प्लस 5 ई की पावर माइनस 5 अपॉन 2 पता है, तो यहाँ जरा डालिए, तो यह आ जाएगा ई की पावर, आपका 2 5 है ना, तो ई की पावर 2 5 प्लस ई की पावर माइनस 2 5 अपॉन 2, इसकी वैल्यू डाल दी माइनस कॉस 2 थीटा की तो डाल नहीं रखी है, और इक्वल टू क्या है हमारा 2 ई की पावर 2 अल्फा, 2 से जरा मल्टीप्लाई करिए, ई की पावर 2 5 ई की पावर माइनस 2 5, 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 ई की पावर 2 अल्फा। अब बताइए क्या है, ई वाले सारे एक साइड है, कॉस उस साइड है, बस ले लीजिए, ई की पावर 2 5 प्लस ई की पावर माइनस 2 5 4 ई की पावर 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस 2 थीटा, ये आंसर आ गया। देखिए एक पार्ट तो आप लोगों का सॉल्व हो गया, और जो आप लोगों का ये वाला पार्ट है, ये पार्ट देखिए यहाँ से बन जाएगा अगर आप बनाएंगे, तो ये cos 2 थीटा एक साइड ले लीजिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, cos हाइपरबोलिक 2 5 2 ई की पावर 2 अल्फा। देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से भी आ गया, आ गया। अब हमें क्या करना है, ई की पावर 2 5, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, थीटा बीटा और फाई, इस बार अल्फा नहीं है, ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकेंड पार्ट करवाते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फिर दोबारा लिखिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या गिवन है हमारे पास, लॉग साइन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। अब देखिए इसमें ना थीटा और बीटा एक साथ हैं और फाई अलग है, ओके, तो आप लोग अल्फा है नहीं, तो इसका मतलब अल्फा को रिमूव करना है। अब एक काम करिए, अगर मैं इधर लॉगरिथमिक यानी दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लूं तो लॉगरिथमिक कट गया, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन ए प्लस बी का आप लोगों को फॉर्मूला आता है क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पता है, इसे ई की पावर अल्फा ई की पावर आई बीटा अलग अलग कर सकते हैं, हाइपरबोलिक में चेंज करना आप लोगों को आता है, क्या करेंगे, कॉस आई फाई को कॉस हाइपरबोलिक फाई, और जिसने हमारी हाइपरबोलिक की वीडियो नहीं पढ़ी है प्लीज वो करिए उस वीडियो को प्लीज। साइन आई फाई को क्या लिख सकते हैं, आई साइन हाइपरबोलिक फाई, ई की पावर आई बीटा को क्या लिखेंगे, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ओके। अब देखिए अगर मैं दोनों तरफ से क्या करूं, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, तो यहां से आएगा साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई ई की पावर अल्फा कॉस बीटा कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई ई की पावर अल्फा साइन बीटा। अगर मैं इसको 1 और 2
एज्यूम करो तो आंसर के अकॉर्डिंग मुझे अल्फा नहीं लाना है ना। अगर मुझे अल्फा नहीं लाना है इसका तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करें, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 गिव्स, बल्कि 2 अपॉन 1 करिए, तो e की पावर अल्फा साइन बीटा अपॉन e की पावर अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू, यह आएगा कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक 5 साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक 5। ओके, e की पावर अल्फा से e की पावर अल्फा कैंसिल। अब आप लोगों का यहाँ बन रहा है साइन बीटा, लेकिन हमें क्या करना है, 5 वाला एक साइड रखना है। तो एक काम करिए, इन दोनों को इस साइड लाइए, तो यह आएगा साइन थीटा साइन बीटा कॉस थीटा कॉस बीटा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 5 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 5। ओके, अब हमें क्या आंसर लाना है, हमें लाना है कॉस थीटा माइनस बीटा। तो देखिए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करना है। तो कॉस थीटा कॉस बीटा प्लस साइन थीटा साइन बीटा, और नीचे क्या हो रहा है कॉस ए प्लस, तो ये आएगा, दोनों को माइनस करना है, कॉस थीटा कॉस बीटा माइनस साइन थीटा साइन बीटा। देखिए क्या किया, ऊपर आपने दोनों ऐड किए हैं, तो कॉस हाइपरबोलिक 5 प्लस साइन हाइपरबोलिक 5, और नीचे क्या किया, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस किया है, ये बना आप लोगों का। तो ये फार्मूला क्या बन गया, कॉस ए माइनस बी का, और ये आ गया कॉस ए प्लस बी का। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, e की पावर 2 5 लाना है। तो देखिए कॉस हाइपरबोलिक 5 का फार्मूला क्या है, e की पावर 5 e की पावर माइनस 5 अपॉन 2 e की पावर 5 माइनस e की पावर माइनस 5 अपॉन 2 e की पावर 5 प्लस e की पावर माइनस 5 अपॉन 2 माइनस e की पावर 5 माइनस e की पावर माइनस 5 अपॉन 2 इम्प्लाइज क्या होगा, कॉस थीटा माइनस बीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस बीटा। बताइए क्या होगा, 2 तो एलसीएम ही है पूरे में, तो e की पावर माइनस 5 से e की पावर माइनस 5 कट जाएगा, 2 से 2 दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या कटेगा आप लोगों का, ये कटेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये इससे कैंसिल, इसे ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस बीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस बीटा इक्वल टू e की पावर 5 प्लस 5 इज 2 5। देखिए यही आंसर है ना आप लोगों का। तो ये हो गया आप लोगों का प्रूफ, 2 पार्ट्स आप लोगों के हमने प्रूफ कर दिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जरा, अगर आप लोगों को अल्फा लाना है और बीटा रिमूव करना है, और वो भी अल्फा इधर लॉग है, तो देखिए यहाँ बीटा नहीं है बट अल्फा है। एक काम करें, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर गिव्स। थोड़ा सा किसी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को सोचना पड़ेगा, क्या करना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 प्लस कॉज स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 इक्वल टू कितना हुआ बताइए, e की पावर अल्फा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आप लोगों का कॉज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि 1 हो जाएगा। अब देखिए cos 2 5 में है, जैसा हमने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में कहा था ना कि ये कभी कभी 2 में आ जाता है करने के लिए। तो देखिए यहाँ फार्मूले चेंज करने पड़ेंगे। आप लोगों को ये फार्मूले आते हैं, cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, है ना। और cos हाइपरबोलिक 2 5 की वैल्यू होती है, काय में लाना है हमें, हाइपरबोलिक, दोनों उसमें लाने हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 की वैल्यू निकालेंगे तो cos हाइपरबोलिक 2 5 प्लस 1/2। ओके, cos स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा, cos 2 थीटा का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा आएगा cos 2 थीटा प्लस 1/2। ओके, और एक लाना है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5। तो cos हाइपरबोलिक 2 5 का फार्मूला 1 प्लस 2
साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2 5 माइनस 1/2। इन सबको इसमें पुट करिए इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। चलिए करिए जरा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 की वैल्यू पुट करते हैं, कॉज हाइपरबोलिक 2 5 प्लस 1/2। कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, कॉस 2 थीटा प्लस 1/2। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 की वैल्यू पुट करते हैं, कॉस हाइपरबोलिक 2 5 माइनस 1/2, और इधर क्या चल रहा है, e की पावर 2 अल्फा। ओके, सब में से 4 उधर चला जाएगा, प्रोडक्ट करिए जरा, क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2 5 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस हाइपरबोलिक 2 5 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस हाइपरबोलिक 2 5 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस, रुकिए हमने क्या किया, 1 2 3 4, यहाँ इसकी इससे प्रोडक्ट की, फिर इसके इससे की, प्लस कितना है, कॉस हाइपरबोलिक 2 5 माइनस 1 इक्वल टू ई की पावर 2 अल्फा, 4 ले लिया इस साइड। देखिए क्या कटता है आप लोगों का, देखिए ये कट जाएगा, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैसे नहीं काट के दिखाने चाहिए, तो आप लोगों का बचा 2 कॉस हाइपरबोलिक 2 5 माइनस 2 बार कॉस 2 थीटा आएगा 4 ई की पावर 2 अल्फा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, आंसर आ गया। अच्छा लॉग में ले रखा है, तो अगर हम 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2, अगर हम लॉग लेते हैं तो 2 अल्फा इज इक्वल टू लॉग कॉस हाइपरबोलिक 2 5 माइनस कॉस 2 थीटा, और अल्फा लेने के लिए देखिए ये वाला 2 इसके नीचे ले लीजिए, तो अल्फा माने 1/2 लॉग, एक 2 यहाँ पर कैसे आ रहा है, 1/2 कॉस हाइपरबोलिक 2 5, ये वाला 1/2 तो नहीं आएगा। हमारा आंसर क्या है, यहाँ से हमारा आंसर है 1/2 लॉग कॉस हाइपरबोलिक 2 5 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, अच्छा 2 भी है यहाँ पर, 2 ई की पावर 2 अल्फा, तो 1/2 यहाँ आएगा ना, वन से वन भी कैंसिल, ये वाला 2 नहीं आएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को रखा था, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 कॉस हाइपरबोलिक 2 5, ये वाले जो दोनों 2 थे वो हमने उस साइड लिए। ओके, 2 ई की पावर 2 अल्फा, 2 इंटू 2 इज 4, तो वहां 4 बनेगा, ये 2 टाइम आएगा 2 अल्फा। ओके, ये वाला 2 भी है ना आप लोगों का, देखिए एक ये वाला 2 है ना हमारा, जब हमने इसको 2 से 2 को कैंसिल किया तो ये वाला जो 2 है आप लोगों का ऐसे आ जाएगा, देखिए 2 ये कैंसिल हो गया ना, यहाँ से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, उसका 2 बन गया, आ गया समझ में, तो एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा बीच में, तो यहाँ से आ गया 2, ये वाला 2 अल्फा तो ये है, ये 1/2 भी तो जाएगा पहले इधर, भाई पहले 1/2 जाएगा इधर, ई की पावर 2 अल्फा बचा, ई की पावर 2 अल्फा का लॉग जाएगा, तब जाके ये 2 अल्फा इक्वल टू यहाँ भी आएगा 1/2। ओके क्लियर, देखिए अल्फा हम निकाल चुके हैं, बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1 और 2 इक्वेशन है उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्या करें, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 गिव्स, तो देखिए क्या आएगा, ई की पावर अल्फा साइन बीटा ई की पावर अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू कितना आएगा, कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक 5 साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक 5, ये कैंसिल, क्या बनेगा, tan बीटा इक्वल टू, ये आ गया आप लोगों का कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन, और ये tan हाइपरबोलिक 5, क्योंकि साइन अपॉन कॉस बन रहा है, लाना क्या है बीटा, तो बीटा इक्वल टू tan को tan इनवर्स दोनों साइड लीजिए, तो tan रिमूव हो जाएगा, और ये आंसर आ गया आप लोगों का tan बीटा। ओके, देखिए आप लोगों के सारे पार्ट्स प्रूफ हो गए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो tan i, बताइए लॉग को क्या लिख सकते हैं, अपॉन में है ना,
तो log a माइनस आई बी माइनस log a प्लस आई बी, और log का आप लोगों को फॉर्मूला आता है, क्या करेंगे, 10i करिए जरा, 1/2 log, अब तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, फॉर्मूला याद हो गया होगा, i tan इनवर्स b अपॉन a, एक तो ये ओपन हो गया, माइनस ये क्या बनेगा 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स b अपॉन a। ओके, देखिए क्या बचेगा 10i। अब यहाँ से देखिए माइनस साइन है ना, तो माइनस करेंगे तो इसका अंदर लॉग वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और ये क्या होगा माइनस आई मिलके -2i tan इनवर्स b अपॉन ए, ये बनेगा। देखिए क्या आएगा 10i की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -2i स्क्वायर tan इनवर्स b अपॉन ए, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आ गया 2 tan इनवर्स b अपॉन ए। ठीक है, और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा इसका फार्मूला क्या होगा tan इनवर्स 2x, x का काम कौन करेगा b अपॉन ए, और यहाँ b अपॉन ए का क्या हो गया स्क्वायर। ओके, tan से tan इनवर्स रिमूव कर देंगे तो ये बनेगा आप लोगों का, ऊपर आ रहा है 2b अपॉन ए और नीचे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, अगर हम एलसीएम ले तो ए ऊपर चला जाएगा, एक कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसे चाहे तो ए को पहले लिख लीजिए, तो आंसर आ गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो देखिए आंसर आ गया आप लोगों का इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन करते हैं आप लोगों का, log cos x माइनस आई वाई अपॉन cos x प्लस आई वाई। तो देखिए क्या होगा, लॉग में जब कोई चीज अपॉन में है तो काय में आ जाएगी, डिवाइड में है ना, तो माइनस में लिख सकते हैं log cos x प्लस आई वाई। ओके, क्या करेंगे इसको, log cos का फार्मूला ओपन करिए, cos a cos b प्लस sin a sin b, यही होता है ना, माइनस log, और cos में प्लस हो तो माइनस का होता है, यानी क्या होगा फार्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b। चलिए हाइपरबोलिक में चेंज करिए, क्या होगा इसका log cos है, cos आई वाई को cos हाइपरबोलिक y बोलते हैं, साइन आई वाई को साइन हाइपरबोलिक y बोलते हैं। log यहाँ से कितना होगा cos x cos हाइपरबोलिक y आई साइन x साइन हाइपरबोलिक y। ओके, अब log a प्लस आई भी ओपन करिए, 1/2 log, क्या होगा देखिए फार्मूला आता है x का काम ये करेगा y का ये, तो क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x, तो ये इमेजिनरी पार्ट अपॉन क्या लिखेंगे रियल पार्ट। ओके, इसी तरह से ओपन करिए, -1/2 log, क्या आएगा, एक पार्ट है cos स्क्वायर x cos हाइपरबोलिक स्क्वायर, केवल माइनस आई का सेम यही फार्मूला ओपन होगा, बस केवल आई की जगह क्या होगा माइनस आई, यही तो चेंज है, बाकी वैल्यू सेम है। ओके, तो केवल आप लोग माइनस साइन चेंज करिए, ये दोनों साइन एक्स कॉस साइन है, ये cos x cos हाइपरबोलिक y। ओके, अब देखिए माइनस में है तो ये वाला कैंसिल, क्या बना आप लोगों का, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आएगा आंसर 2i tan इनवर्स, क्या बच रहा है साइन x साइन हाइपरबोलिक y अपॉन cos x cos हाइपरबोलिक y। देखिए साइन अपॉन cos मिलके क्या हो जाएगा tan, तो ये आ गया आंसर आप लोगों का 2i tan इनवर्स, ये क्या बन जाएगा tan x, और साइन हाइपरबोलिक y अपॉन cos हाइपरबोलिक y, ये क्या बन जाएगा tan हाइपरबोलिक y। ओके, तो आप लोगों का देखिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, अगर आप लोगों का खाली ये ओपन करने के लिए आ जाता कि cos x माइनस आई वाई ओपन करिए, तो देखिए ये ओपन हो गया था। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
आगे के क्वेश्चन हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे। अगर आप लोगों को हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट करिए। ओके, प्लीज टेक केयर।